सो भाई सबसे पहले कमेंट करके ये मुझे बता दो कि आपका जो प्रीलिम एग्जाम आपके कॉलेज के अंदर हुआ था उसके अंदर आपका स्कोर कितना था, आपका परसेंटेज कितना था। हो सकता है आप में से कुछ बच्चे ये बोलेंगे कि सर हमारे कॉलेज के अंदर तो पेपर ही नहीं मिला। भाई पेपर नहीं मिला तो चलो साइड हटाओ, पर पेपर आपने तो लिखा था ना। आपसे ज्यादा अच्छा अपने आप को कोई नहीं जानता, तो प्लीज आप मुझे बताना कि आपका पेपर वो गया कैसे था। आप में से ज्यादातर बच्चों का कहना, मैं पहले ही बोल देता हूँ, आप में से ज्यादातर बच्चों का कहना यही होगा कि सर प्रीलिम एग्जाम बहुत खराब गया था। देखो गाइस, प्रीलिम एग्जाम खराब जाने के बाद ये अपने आप को डिमोटिवेट फील करना कि भाई मेरा प्रीलिम एग्जाम इतना ट्राई किया था फिर भी प्रीलिम एग्जाम बहुत खराब गया, क्या मेरा बोर्ड एग्जाम भी खराब जाएगा। देखो प्रीलिम एग्जाम खराब जाने का बहुत सारे रीजंस है। इसके अंदर कुछ मिस्टेक्स मैं कवर करने वाला हूं। अगर गाइस आप वो मिस्टेक नहीं कर रहे हो तो बिल्कुल सही ट्रैक पे हो। अगर आप वो मिस्टेक कर रहे हो, प्लीज कमेंट में बताना कि आप में से कितने बच्चे इसमें से वही गलतियां दोहरा रहे हो और कर रहे हो। अब तो देखो मैंने तो बचे नहीं है। कुछ दिनों पहले हम बात करते थे यार इतना महीना बचाओ, इतना महीना बचाओ। अब तो दिन बचा हुआ है। बट एक चीज बोलूंगा, दिन भी काफी होता है। अगर आप करना चाहो तो दिन भी काफी होता है, क्योंकि अब आपके पास वो एनर्जी अलग लेवल का होता है कि आपको दिन भर भी बैठने के लिए बोला जाए ना तो आप बैठ सकते हो। आप क्योंकि आपको पता है कि आने वाला रिजल्ट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट और कितना जरूरी है आपके फ्यूचर के लिए। भले लोग बोले कि यार परसेंटेज मैटर नहीं करता, भाई सबको पता है कि अभी तो एडमिशन के लिए परसेंटेज ही मैटर करता है ना। समझ में आया कि वो सब रील के लिए सही है, रियल लाइफ के लिए भी क्या जरूरी है ना, वो आप सभी को पता है। सो हम बात करेंगे कि आप अगर इसमें से कोई गलतियां कर रहे हो तो जरूर कमेंट में मुझे बताना। सबसे पहली बात तो देखो गाइस, मैंने बार बार बच्चों को बोला है, जैसे अभी एमएससी का एग्जाम जब आएगा अभी भी लोग इधर उधर ऐसा वैसा भाग रहे हैं। भाई सच बोल रहा हूँ ना, ऐसे ऐसे इतने लोग ज्ञान दे रहे हैं जिनका खुद का कुछ अच्छा नहीं है, वो बड़ी बड़ी ज्ञान दे रहे हैं इसके अंदर। मैं बता रहा हूँ एमएससी बहुत ज्यादा सिंपल है कंपेयर टू जो हमारे नेशनल एग्जाम्स होते हैं उनके कंपैरिजन में बहुत सिंपल है। अगर टेक्स्ट बुक केमिस्ट्री के लिए, बायो के लिए ओनली टेक्स्ट बुक यूज करते हो तो भी बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हो। सर आप इसके लिए ऐसा क्यों बता रहे हो? भाई इसलिए बता रहा हूँ कि सेम गलती अभी कर रहे हो ना आप। जो हमारे पास जो चीज है उसको यूज करने के बाद 10 जगह का बुक उठा रहे हो और 10 जगह के बुक को उठा के आप क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो। इसका कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चंस आपके आपका जो गवर्नमेंट, मेरे टाइम कैसा था, हमारे टाइम पब्लिकेशंस हुआ करता था 11th और 12th के अंदर। फिर फाइनली जब बोर्ड को ये फील हो गया कि बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज है कौन से बुक से पढ़ना है कौन से नहीं पढ़ना है, तो बाद में फाइनली बोर्ड ने खुद का, पहले 10 तक था बट बाद में बोर्ड ने फाइनली मेरे 2-3 सालों के बाद बोर्ड ने फाइनली रिलीज किया खुद का। जैसे 10 तक का गवर्नमेंट का बुक रहता था जो सभी को यूज करना है, वैसा 11th और 12th के लिए भी रिलीज किया गया। तो यार गवर्नमेंट पागल थी भाई? गवर्नमेंट ने इसीलिए रिलीज किया कि बच्चे इसी को पढ़े और इसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस करे और इसी पे करे, इसीलिए बुक लाया था। पर आप में से बहुत सारे बच्चे टेक्स्ट बुक रेफर नहीं कर रहे, अलग अलग पब्लिकेशन अलग अलग बुक्स ले लेके कर रहे हैं, उनको लग रहा है यही क्वेश्चन आएगा। पर बिल्कुल गलत सोच है, बिल्कुल गलत थिंकिंग है। हाँ अगर आप देखना चाहते हो तो अगर आप नॉनिथ का जो 12th का डाइजेस्ट आता है, 12th का डाइजेस्ट उतना तो जरूरी नहीं है, पर नॉनिथ का 21 जो है गाइस वो आपको बताना चाहूंगा न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत जरूरी है। और उत्तम जिसके अंदर पीवाईक्यू रहते हैं, तो ये तीनों पे आप बहुत ज्यादा फोकस कर सकते हो। बट गाइस कोई मुझे कोई मतलब कि इसके लिए प्रमोशन के लिए कोई चार्ज नहीं मिल रहा है, या तो मैं कोई डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं दे रहा हूँ कि जाके परचेस करो परचेस करो। ये इतने सालों का एक्सपीरियंस है कि बुक्स के क्या क्या किस में हेल्प होता है, समझ में आ रहा है। आप ये तीनों भी नहीं लोगे, इससे भी पढ़ोगे तो भी बहुत स्कोर करोगे। बट इसके अलावा कहीं जाते हो ना तो बहुत भाई बहुत ज्यादा बुरा हाल होगा। समझ में आ रहा है कि समझ में आ रहा है? बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं यार ये डेरिवेशन तो ये 2 लाइन में कर दिया। अरे भाई बोर्ड के हिसाब से जितना चाहिए ना उतना आपको लिखना ही पड़ेगा। आप किसी भी पब्लिकेशन को देख के कर रहे हैं कि भाई इतना लिख दिया है तो इसको तो पूरे मार्क्स मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। समझ में आ रहा है? तो अगर आप गलती कर रहे हो आपको पता चलेगा आप एग्जाम लिख के आए हो आपको स्कोर ही नहीं मिला, मार्क्स ही नहीं मिला। समझ में आया? तो ये गलती बिल्कुल नहीं करना, आप ये बुक रेफर करो। इसके बाद अगला मैं बात करूंगा कि इस समय लास्ट के 1-2 महीने के बाद बहुत लोग बहुत जगह से बुक मंगाते हैं, यहाँ वहां से ये वो बुक। अरे भाई मत करो यार, 10 बुक मंगा के कोई मतलब नहीं है आपके लिए। आपका जो एक बुक है ना वो काफी है। हाँ अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसे हैं तो भाई मुझे ट्रांसफर कर दो मुझे ट्रांसफर कर दो। बट आपको अगर पढ़ना है ना तो ये बुक और आपके बुक का ही नोट्स, आपके बुक से रिलेटेड ही नोट्स सेम टू सेम वैसा है, वही आपके काम आने वाला है। बाकी कोई दुख दर्द काम आने वाला नहीं है। समझ में आया? इसके बाद सर ये क्या किए हो सर, फिर से सर टेक्स्ट बुक? हाँ भाई देखो, ज्यादातर बच्चे ना 5-6 साल 8 साल का पीवाईक्यू तो कर लेते हैं, बट मेन जो चीज होता है ना वो नहीं करते। पता है क्या मेन चीज? हमारे टेक्स्ट बुक के पीछे टेक्सचुअल कुछ क्वेश्चंस दिए रहते हैं, वो टेक्सचुअल क्वेश्चन देखते भी नहीं है।
तो भाई इसमें से आप तो नहीं हो ना, बिल्कुल नहीं हो ना। पीवाईक्यू करने से पहले टेक्स्ट बुक के जो टेक्सचुअल क्वेश्चंस है ना वो कर लो। समझ में आ रहा है? अगर आपने पीवाईक्यू किया तो भाई अभी भी टाइम है टेक्स्ट बुक के पीछे के क्वेश्चन और जो टेक्स्ट बुक के अंदर सॉल्व न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल की तो बात तो मैं आगे करने वाला। जो टेक्स्ट बुक के अंदर जो न्यूमेरिकल्स है उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लो। टेक्स्ट बुक्स अनसॉल्व, चलो अनसॉल्व आपसे अगर अनसॉल्व 1 और 2 मार्क्स के जो नॉनिट में दिए वो कर सकते हो, बट गाइस अगर नहीं हो पा रहा तो जो सॉल्व न्यूमेरिकल है एटलीस्ट वो कर लो। और वो भी टेक्स्ट बुक के अंदर जो अपना टेक्स्ट बुक अपने को दिया गया है, पता है फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ, मैथ में तो नहीं, बायो में भी नहीं है, मैं न्यूमेरिकल्स की बात करूंगा, फिजिक्स में और केमिस्ट्री के अंदर जो न्यूमेरिकल्स हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर दिया हुआ है, टेक्स्ट बुक के अंदर जो न्यूमेरिकल्स है अगर अनसॉल्व नहीं हो पा रहा तो एटलीस्ट सॉल्व। और टेक्स्ट बुक के जो टेक्सचुअल क्वेश्चंस है उसको रीड करना पढ़ना स्टार्ट करो मेरे दोस्त। इसके बाद अगला डायग्राम्स। आप कुछ नहीं कर पा रहे जिस चैप्टर का, तो टेक्स्ट बुक के अंदर जो डायग्राम्स दिए हुए हैं, बायो जिसका है तो उसको तो डायग्राम से बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए। और टेक्स्ट बुक के अंदर जितने फिगर्स दिए हुए हैं सभी को अच्छे से ड्रॉ करके प्रैक्टिस करना है। और अपने ही टेक्स्ट बुक का ही जो अपने बुक में जैसा दिया हुआ है ना, जो अपने को पब्लिकेशन, जो अपने को पब्लिकेशन नहीं, अपने को गवर्नमेंट की तरफ से जो बुक बताया गया है यही यूज करना है, बोर्ड की तरफ से वही बुक आपको यूज करके उसी के जैसा डायग्राम ड्रॉ करने का ट्राई करना है। तो शायद मेरी बात क्लियर हो गई होगी। हाँ एक चीज बोलूंगा कि अगर किसी भी डेरिवेशन का डायग्राम नहीं और ड्रॉ करना चाहते हो तो आप यूज कर सकते हो गूगल पे उसका स्केच ड्रॉ कर लो, स्केच निकाल लो और वो डेरिवेशन से रिलेटेड ड्रॉ करोगे तो भी आपके मार्क्स कटेंगे नहीं उस डायग्राम के लिए। पर अगर जो डायग्राम आपके बुक में दिया हुआ है पर आपने अलग ही कहानी का बना दिया तो भाई बिल्कुल मार्क्स नहीं मिलने वाला। समझ में आ रहा है? तो शायद जो चीजें मैंने बताई उसको आपको समझ में आया होगा। और आप में से कितने बच्चे ये मिस्टेक कर रहे हो या कर रहे थे या नहीं कर रहे थे तो बिल्कुल सही ट्रैक पे हो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।